तो मेरे बच्चा का पेट फट रहा हो और यहाँ पड़ा खूनम खान रहे ना मेरे बस पेट देवते का। जानवर को भी कोई ऐसा नहीं मारता जितनी बुरी तरह मारा। दिल निकाल के रख दिया, पेट चीर दिया, माथा फाड़ दिया। यार आज हम बर्थडे मनाएंगे, वो चला गया। जाने के बाद मेरे बेटे को कुर्सी से बांध के 6 जने ने मेरे देवते के चक्कू मारे, बहुत बुरी तरह दिल निकाल लिया और दिल निकाल के दरवाजे पर धर दिया। केक वेक कुछ नहीं था, एक्चुअल में बर्थडे था ही नहीं किसी का भी। वहाँ अय्याशी वाला पूरा अड्डा बना रखा था, हुक्का, दारू, बियर, स्पीकर। झूठ बोल के बुलाया गया था। झूठ बोल के बुलाया गया था। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने फटाफट सफाई करा दी। जो उसका तिल था वो निकाल के पन्नी में भर के नाली में फेंकवा दिया। दारू वारू पिलाई गई उसे। वो पूरा जब नशे में हो गया उसके बाद उसको बहुत बेरहमी से मारा गया। ट्रिप बन रही थी प्रेम मंदिर की, लेकिन अब उससे पहले इनके माइंड में पता नहीं क्या आया कि रात को 1 बजे मेरे भाई को फ़ोन किया कि भाई का बर्थडे है, यहाँ आजा केक काटेंगे। तो पहले हमें खून पे खून चाहिए और उसके मकान पे बिल्डोजर चल जाना चाहिए। हिंदू को मारे के काटेगा तो मैं मुसलमान और हिंदू में फ़र्क क्या रह जाएगा। ये 6 लड़के थे, 2 का हमें नाम नहीं पता, 4 लड़के न्याय, देव, हैरी और गौरव। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त गाजियाबाद के शांति नगर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां से खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। देखिए, यहां पर जो स्पॉट आपको दिखाना चाहूंगी, यहां पर जो है एक 22 वर्षीय लड़के की चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है, वो भी बर्थडे के झूठे बहाने में बुलाकर। जी हाँ, उसको कॉल किया जाता है और उसके बाद जो है बर्थडे के बहाने से यहाँ पर बुलाकर 6 से 7 लोग जो है चाकू गोद कर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं जो मुख्य आरोपी है गौरव, उसका घर फिलहाल सील कर दिया गया है और उसी से चंद दूरी पर ही मोहित का घर था। जी हाँ, बिल्कुल दूसरी गली पर उसको बुलाया जाता है और उसके बाद घेर कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। फिलहाल अभी देख सकते हैं मर्डर के बाद यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है और गौरव के घर के ठीक बाहर यहाँ पर पुलिस मौजूद आपको नज़र आ रही होगी। और फिलहाल कहा जा रहा है कि जब गौरव की और दुश्मनी मोहित की काफ़ी समय से चल रही थी, गौरव जो है पहले से ही प्लान बना रहा था मोहित को मारने का। पहले दोनों के दोनों जो है हरिद्वार और खाटू श्याम भी घूमने के लिए गए थे और ये जो रंजिश है वो पहले से चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस बार मौका देखते ही मोहित को गौरव ने मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल जो कार्रवाई हुई है, कहा जा रहा है कि गौरव का हाफ एनकाउंटर हो गया है, लेकिन उसके बाद अब परिवार की क्या कुछ मांग है, अभी परिवार से ही जुड़ेंगे और क्या था पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे। मोहित की मां और उनकी बहन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। और अभी की अपडेट के बारे में बात करें तो पुलिस का ये कहना है कि हमने मुख्य आरोपी गौरव का हाफ एनकाउंटर कर दिया है। अभी बाकी की आगे की क्या कार्रवाई है वो हम फैमिली से ही जुड़कर जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर माँ मेरे साथ मौजूद है। मैम, आखिर गौरव कौन था और ये क्या लड़ाई चल रही थी दोनों के बीच? गौरव उनका दोस्त था, ग्रुपर था, मतलब ये 6 लड़के थे, 2 का हमें नाम नहीं पता, 4 लड़के न्याय, देव, हैरी और गौरव, ये 4 लड़के थे। सभी दोस्त थे? ये सभी दोस्त थे। इनकी पहले लड़ाई हुई थी काफ़ी टाइम पहले, 6-7 महीने। नॉर्मल ऐसी मुँह बहस हो जाती है, मुँह बहस हुई थी और फिर उसके बाद समझौता हो गया था इनका। दोस्ती इनकी फिर से हो गई थी, जैसे एक दोस्त रहते हैं आपस में, मिलना जुलना, बातचीत करना, घूमना फिरना सब था इनका। अभी रिसेंट इन्होंने 2 ट्रिप भी की है, ऋषिकेश की और खाटू श्याम की। कहा जा रहा है कि खाटू श्याम में भी मारने का प्लान बनाया गया था इन लोगों को। ऋषिकेश में, हाँ, हरिद्वार में इनका मेरे भाई को मतलब प्लान कर लिया था और प्लान करने वाला देव है। ये जो प्लान किया था उसने मेरे भाई को मारने के लिए, वो उसका मतलब वो देव ने किया था और उसको अंजाम गौरव ने दिया था। खाटू श्याम और हरिद्वार की आप बात करें, कितने लोग साथ में गए थे? मम्मी कितने लोग गए? 6 लोग गए थे जिन्होंने मारा है। हाँ, वही 6 लोग गए। वही लोग गए थे, वही 6 लोग गए थे। फिर वहाँ से अब इनकी 3rd ट्रिप बन रही थी प्रेम मंदिर की, लेकिन अब उससे पहले इनके माइंड में पता नहीं क्या आया कि रात को 1 बजे मेरे भाई को फ़ोन किया कि भाई का बर्थडे है, यहाँ आजा केक काटेंगे। तो मेरे भाई ने पहले तो मना कर दिया, मम्मी के कहने पे मम्मी ने मना कर दिया था अब नहीं जाएगा।
तो उसने भी मना कर दिया कि ठीक है नहीं जा रहा, मैं नहीं आऊँगा भाई, मैं नहीं आ रहा। तो उसे ज़बरदस्ती बुलाने लगे कि नहीं भाई आ जा, केक कटेगा ये। तो वो चला गया दोस्ती में कि ठीक है भाई आ रहा हूँ मैं। वो चला गया, वहाँ केक वेक कुछ नहीं था, एक्चुअल में बर्थडे था ही नहीं किसी का भी। वहाँ अय्याशी वाला पूरा अड्डा बना रखा था, हुक्का, दारू, बियर, स्पीकर, झूठ बोल के बुलाया गया था। झूठ बोल के बुलाया गया था और सारा अय्याशी वाला सामान रखा गया था। उसको पहले तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से उसको नशा करवाया गया, दारू वारू पिलाई गई उसे। वो पूरा जब नशे में हो गया उसके बाद उसको बहुत बेरहमी से मारा गया। आपके घर से कितनी दूरी पर ये मारा गया? हमारी घर थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर। आप लोगों को बिल्कुल भी आशंका थी कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि छोटी मोटी बहस हुई थी? बिल्कुल, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, हमें तो बिल्कुल लगा ही नहीं था। कब पता चला आपको कि गौरव पर हमला हुआ, मोहित पर हमला हुआ? 3 बजे, 3:30 बजे हमें। 3:30 बजे आप पहुँचे थे। किसने सूचना दी? पुलिस ने दी थी या फिर आसपास के लोगों ने दी? मेन तो पहले उन पे पहुंची थी, उनके थ्रू हम पे आई थी। पड़ोस के लोग जो थे उनको पता चला? यहाँ पर मैम कब जानकारी मिली आपको कि मोहित के साथ ये सब हो गया, मोहित पर हमला हो गया? ऐसा हाँ, मेरे वो देवता है, मैं नानी हूँ, मेरी लड़की के पास रहे हैं, वहाँ से फ़ोन करके बुलाया है कि मोहित आजा, हमारा जन्मदिन है, जन्मदिन है। मेरे घर से बोला मोहित मेरा 4 को मन कर रहा है, 4 लिया, मेरे घर से डिब्बा भर का 4 मंगाया हो कि हमारा जन्मदिन है, पार्टी करेंगे। इस बहाने से बुला कर रात को कुर्सी से बांध के 6 जने ने मेरे धीर देकर चक्कू मारे, बहुत बुरी तरह दिल निकाल लिया हुआ। दिल निकाल के दरवाजे पर धर दिया, पुलिस वाले ने आकर खून धुलवा दिया, खून धुलवा कर मेरी धीरती और उसे मिलो, दिल निकाल के धर दिया। जानवरों की तरह, मतलब इस तरीके से भी मानियत कर रहा है, दिल भी निकाल दिया उसका बाहर, जानवरों को भी कोई ऐसे और नहीं मारता। यहाँ से भी सब कुछ बाहर निकाल दिया उसको। कत्ल नहीं, पूरी हैवानियत की है उन्होंने। पानी के दिए हैं, जानवर को भी कोई ऐसे नहीं मारता जितनी बुरी तरह मारा। दिल निकाल के रख दिया, पेट चीर दिया, माथा फाड़ दिया। बताओ, ऐसे कोई ना होता है। पहले तो झूठ बोला, झूठ बोलकर बुलाया गया। चक्कू एक जगह नहीं मारा, कई जगह मारा, दिल निकाला, 3-4 जगह चक्कू मारे, माथे पे लगी ना है, माथे पे मारी थी। फिर जो मार मूर कर इन्होंने कहा मेरे दरवाजे पे, अपने दरवाजे पे से सड़क पे घेर दिया, फेंक दिया। मेरे दरवाजे पे जा कर के इन्होंने किबार बजाई कि जल्दी आओ, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे देवते थे गुंडा लड़ रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। हम मैं धोती थे, नहीं पेट कोड़ते, मेरे लड़का मैं नहीं चली आई, आकर देखें तो मेरे बच्चा का पेट फट रहा और ना परो खूनम खान है ना मेरे बस पेट देवते का। तो ये बताओ, कोई कार्रवाई कोई किसी की नहीं सुनना। हमें दूसरी बात यूँ कि पहले हमें खून पे खून चाहिए और उसके मकान पे बिल्डोलर चल जाना चाहिए और कुछ हमारी सुविधा कोई ना सुनना। हमें बताऊँ है दुनिया इतनी, हमारा तो कोई इतना लाल गया हमारे दिल पे, देखो क्या बीत रही है, जो उनके दिल पे बीत रही है उन्हें पता पड़े। बताओ, योगी बाबा से अब आप उम्मीद लगाते हैं कि उन आरोपियों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्डोजर चलना चाहिए खूब, जैसा मेरे लाल मारा है ऐसे ही उनको चाहिए कि मारा 6 में थे, पर हमें मार कर हमें दिखाओ, एक जना मार दे, ऐसा कुछ भी मार दे। ये लोग क्या पहले भी कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे, ये गौरव और जो पूरी गैंग थी यहाँ पे? जी, उन्होंने मैम गौरव के ऊपर मैम 4 मर्डर के केस पहले से ही हैं। 4 मर्डर पहले कर चुका है। अभी 15 दिन पहले भी क्रोसिन में एक मर्डर किया था। और जब मैम हमने पुलिस से कहा था, COC कौन थी वो, हाँ वो जो मैं एक मैडम थी, तो मेरी रात उससे बातें हुई थी। तो मैंने कहा मैम हमें इंसाफ मिले, ICO। तो मैंने कहा मैडम हमें इंसाफ मिलेगा, ACP। तो मैंने कहा मैम हमें इंसाफ मिलेगा। और मैं कह रही कि देखो गौरव, हमने गौरव के वो किया, गौरव पे ऐसा कोई भी मर्डर का केस नहीं है। मैडम जब फाइल ही नहीं बनाओगे तो केस कहाँ से होगा उस पर? मर्डर वगैरह कैसे पता चला कि ये पहले से ही 4 मर्डर कर चुका है? मैम जब पड़ोस में रहता तो मैम देखिए पता चली जाती है, बात छुपती तो है ही नहीं, है कि नहीं। 15 दिन पहले उनने क्रोसिन में मर्डर किया था और एक 15 साल का बच्चा है, मेरी मौसी ने बताया अभी, उसको भी इन्होंने 2 दिन तक किडनैप करके रखा था। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई इन चीज़ों नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुआ था मैम, क्योंकि मैम देखिए बहुत से होते हैं मैम आवाज़ उठा देते हैं, बहुत से को मैम चुप कराया दिया जाता है कि या तो डर की वजह से
या कैसे ही मान लीजिए, लेकिन मैम ना ही तो हम डर रहे हैं मैम, नहीं हम कमज़ोर हैं। हमें बहन मैम इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए, एनकाउंटर और मैम बुलडोज़र। तो आज आप लोगों की हिम्मत की वजह से वो अपराधी जेल में है। मैम अभी जेल में नहीं मैम, अब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, खाली वो अभी बंद कर रखा है। कहा जा रहा है कि उसके पैर पर गोली चलाएगी, हाफ एनकाउंटर फुल नहीं किया है। जब मैं हमारा बेटा के जान गई है तो मैम जान के बदले जान दीजिए ना। एनकाउंटर ऐसे तो मैम उसके गोली साइड से निकाल गई है मैम, वो तो मैं 10 दिन में ठीक हो जाएगी मैम। एनकाउंटर के तो गोली दिल पे मारो ना, दिल पे चक्कू मारो। तरीके से हैवानियत करी है। हाफ एनकाउंटर तो बहुत छोटी चीज़ है। बहुत मैम वही कहा है, वो तो 10 दिन में घाव भर जाएगा, लेकिन मैम इन माँ का घाव कैसे भरेगा, मेरी बहन का घाव कैसे भरेगा, उस बहन का भाई मैम वापस आ जाएगा ऐसे करने से। मैम हमारे तो खून के बदले हमें खून चाहिए। मैम खाटू श्याम कब गया था बेटा? तब आपने मना करा था या तब आपको लग रहा था कि कुछ नहीं, ये सब दोस्ती हो चुकी है? खाटू श्याम गए थे हंसते हंसते, हंसते हंसते गए थे। मेरे से बोला मम्मी मैं खाटू श्याम जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद वहाँ से आया, वहाँ से आने के बाद हरिद्वार गए, हरिद्वार से आके कालका जी के मंदिर गए, वहाँ से आके दूसरे दिन बोला मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, बर्थडे मनाएंगे। उसे बार बार फ़ोन करे जा रहे, मैंने मोहित ने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा, रहने दे, मना कर दिया, मना कर दिया, वो नहीं गया। आपने मना भी करा था कि? मेरे मोहित ने भी मना कर दिया, मैंने, आपके बेटे ने भी मना करा? लेकिन बार बार फ़ोन करे जा रहे, यार आज हम बर्थडे बनाएंगे। वो चला गया, जाने के बाद मेरे बेटे को। माँ की आप हालत देखिए कि किस तरीके से अपने बेटे के जाने से जो हालत हो चुकी है, और अभी भी जो है न्याय की गुहार लगातार परिवार द्वारा लगाई जा रही है कि अभी तक एक हाफ एनकाउंटर से क्या उनका बेटा वापस लौट आएगा, सबसे बड़ा ये सवाल है। और लगातार उन आरोपियों के घर पर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई की मांग भी जो है वो जारी है। मैम अभी कितने लोग इसमें पकड़े गए हैं, कुछ अभी पुलिस की तरफ से जानकारी मिली हो? ये तो मुझे नहीं पता कितने लोग पकड़े गए, लेकिन मुझे योगी जी से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्या हिंदू का बच्चा मर जाए तो क्या इसके लिए इंसाफ नहीं है? मुसलमान का बच्चा मर जाए उसके लिए बुलडोज़र भी चल जाएगा, इंसाफ भी मिल जाएगा। क्या वो मुसलमान के बच्चे हैं, उसका लाल है, मुसलमान के बच्चों का बेटा है, तो क्या हिंदुओं का बेटा नहीं होता? मेरा भी बेटा था, मेरा भी लाल था। मैम अगर हिंदू को मारे के काटेगा तो मैम मुसलमान और हिंदू में फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर तो मैम मुसलमान को हम नहीं बोल सकते, खाली हम हिंदुओं को ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ तो हिंदू ने हिंदू को मार दिया। और मैम अगर ऐसे आता तो मैम कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा, ना ही कोई किसी का यार दोस्त बनेगा, ना ही मैम किसी के साथ में कोई रिश्तेदारी रखेगा। लेकिन मैम ये जो वारदात हुई है और मैम वो लड़का फिर से छूट जाता है, आज मेरी बहन के साथ है, कल को मैम किसी और बहन के साथ भी होगा। तो मैम हमारी बस सरकार से यही अपील है कि भाई उसको का एनकाउंटर कीजिए, ताकि आगे से कोई भी पीढ़ी का लड़का ये करने से पहले 50 बार सोचे। पुलिस वाले भी हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्या योगी जी भी ये नहीं करेंगे क्या हमारे साथ? मेरा बेटा गया, मेरे को इंसाफ नहीं देंगे क्या योगी जी? हमने कहा हम बॉडी नहीं उठा, मैम जबरदस्ती हमसे बॉडी भी उठवा ली उन्होंने इसकी। मैम हमारी ये मांग थी कि एक तरफ हमारे बेटे की बॉडी है, हमारे बेटे की बॉडी तब यहाँ से जाएगी, तब तक वो 6 होकर एनकाउंटर होकर हमारे सामने नहीं आता। लेकिन मैम पुलिस वालों ने मैम ज़बरदस्ती हमारे से बॉडी भी लेके चले गए, वहाँ से सफाई भी कर। और मैम जहाँ पे मर्डर हुआ था, मैंने आपको शायद पहले बताया है, तो उनकी जो गौरव है उसकी वाइफ से मैम पुलिस के और आने से पहले मैम 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने मैम सारा रूम धुलवा के, इसी वक्त मर्डर होने के बाद की बात कर? जी मर्डर होने के बाद मैम 2 पुलिस वाले आए थे, 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने फटाफट सफाई करा दी, जो उसका तिल था वो निकाल के पन्नी में भर के नाली में फेंकवा दिया। वो उठा के मेरी बेटी की नज़र पड़ गई, उठा के मेरी बेटी ने पुलिस वालों को दिया, हाथ में दिया, लेकिन उन्होंने ये जो सब हमने सबूत हैं वो भी उन्होंने दफ़ा कर दिए हैं, मतलब उनको भी बाहर नहीं लाया गया है। तो मैम ये है कि मैम पुलिस ने पहले ही सारे प्रूफ मिटा दिए थे
क्योंकि मैम उसका जो मैंने बताया था उसका जो चाचा डीएसपी है वहाँ पे दिल्ली में, तो मैम पुलिस ऐसे मिली हुई है कि कोई आगे को कार्रवाई होने नहीं दे रही, ना ही हम लोग की सुनवाई हो रही है। दिल को पिन्नी में भर के उसकी वाइफ से नाली के में फेंकवा दिया था, लेकिन कैसे करके मेरी भांजी की नज़र उस पर पड़ी थी, तो मेरी भांजी ने वो उठा के पोलोथीन उठा के मेरे पुलिस वालों के हाथ में दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये क्या माहौल बना रखा था इसने इलाके में, और क्या और लोगों को भी ऐसी मैम और लोग भी मैम इस पर कई बार ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे कई बार सुनवाई आई थी कि मैम यहाँ पे गंदे काम भी करते थे, यहाँ पे मतलब कई सारे दारूबाजी होती थी, बच्चे एक तो 13 साल का बच्चा तो इन्हें किडनैप कर लिया था, वह ऐसे ही है। मारने से पहले भी कोई धमकी दी थी गौरव ने? नहीं, मारने से पहले कोई धमकी नहीं दी थी, लेकिन हाँ जिस दिन मर्डर हुआ है उससे उसी दिन को मेरा जो भाभी का लड़का है 13 साल का है, उससे ये कहा था तेरा भाई मोहित आजकल इनके कहा है, तो उनसे ये कहा था कि तेरा भाई बहुत उड़ रहा है आजकल, उसको आज मैं मार दूंगा। लेकिन वो बच्चा था, उसने भी माइंड में ले लिया और हमने सोचा चल कोई बात नहीं, मजाक कर रहा है, लेकिन हमने ये पता था कि इसको उस तरह से इस बात को वो अंजाम रियलिटी में देगा। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं डीएसएम जाके अपने आप को और अपनी लड़की को लेकर पेट्रोल चढ़ा के लूँगी। क्या मोदी जी जब खुश होंगे, क्या योगी जी जब खुश होंगे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए मर गई तुम्हारे, जब मेरा बेटा चला गया था मैं चीख के क्या टाइम दिया, अगर ऐसा नहीं हुआ। बर्थडे के बहाने जो है मोहित को बुलाया जाता है और उसके बाद बेरहमी से जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर माँ की हालत आप देख सकते हैं, पूरे परिवार की किस तरीके से हालत हो रखी है कि वो जो अपराधी है, जो गौरव है, जिसका अभी हाफ एनकाउंटर हुआ है, पहले भी ऐसे आपराधिक मामलों को अंजाम दे चुका है और फिर भी इस इलाके में खुलेआम घूम रहा था। और अब यही सवाल है कि क्या उसको फिर से छोड़ दिया जाएगा ताकि वो फिर एक माँ की कोख सूनी कर दे। कई सवाल यहाँ पर उठते हैं, लेकिन बस ये लोग चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मुख्य आरोपी नहीं बल्कि जितने भी लोग इस अपराध में शामिल थे सभी को पकड़ना चाहिए और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर बुलडोज़र की मांग भी परिवार की तरफ से की गई है कि यहाँ पर योगी जी का बुलडोज़र चले और फिर से कोई ऐसे कत्ल करने की हिम्मत ना करे। बाकी अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।